कौवी हमेशा रानो चिड़िया से जलती रहती थी। वो कभी भी चिड़िया को देखकर खुश न होती। चिड़िया, बारिश शुरू होने वाली है, क्या तुमने अपने घर में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं? गोरी, मैं कल घने जंगल में गई थी। वहाँ पुराने कुएं के पास एक सूखा पेड़ है। आज मैं वहाँ से लकड़ियाँ लेने जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे एक काम याद आ गया। गोरी कौवी जल्दी जल्दी घर जाती है। कालू कालू, कुल्हाड़ा उठाओ और मेरे साथ आओ। लेकिन कहाँ गोरी, मैं तो लकड़ियाँ ले आया हूँ। उस मनहूस चिड़िया को मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने नहीं दूंगी, तुम जल्दी चलो। गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर जाती है और पुराने कुएं के पास जाकर कालू से कहती है, कालू जल्दी से ये पेड़ काट लो, वरना ये सूखा पेड़ चिड़िया काट कर ले जाएगी। कालू कौवा अपने कुल्हाड़े से वो पेड़ काटने लगता है। सारी लकड़ियाँ काट कर गोरी कौवी और कालू कौवा ले जाते हैं। गुड़िया बेटी, घर में ही रहना, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। चिड़िया जंगल जाती है, लेकिन वहाँ पर वो सूखा पेड़ तो था ही नहीं। कल मैं वो सूखा पेड़ यहाँ ही तो देख कर गई थी, फिर वो सूखा पेड़ किसने काट लिया? दूसरे पक्षी तो सब सूखी लकड़ियाँ ले गए थे। चिड़िया उदास हो जाती है और गोरी कौवी अपने घर में बहुत खुश बैठी हुई थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया से पूछती है, चिड़िया चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? गोरी, मैदान के पास खेत में गाजरे हैं, मैं वहाँ गाजरे लेने जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारे पास तो टोकरी नहीं है, गाजरे डालोगी किसमें? मैं भूल ही गई, मैं अभी घर से टोकरी लेकर आती हूँ। चिड़िया जैसे ही अपने घर जाती है, गोरी कौवी जल्दी से अपने घर भागती है और एक बोरी लेकर गाजरों के खेत में पहुँच जाती है और चिड़िया के आने से पहले पहले सारी गाजरें जमीन से निकालकर अपनी बोरी भर लेती है। अब छोटी चिड़िया यहाँ बैठकर रोएगी, बहुत मजा आएगा छोटी चिड़िया को रोता हुआ देखकर। गोरी कौवी सारी गाजरें लेकर वहाँ से चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया वहाँ आती है तो खेत खाली देखकर रोने लग जाती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जहाँ भी जाती हूँ खाली हाथ ही वापिस आना पड़ता है। चिड़िया बेचारी खाली टोकरी लेकर घर वापिस चली जाती है। गोरी, इतनी सारी गाजरे तुम्हें कहाँ से मिली है? मैंने छोटी चिड़िया से पूछ लिया था कि गाजरे कहाँ है, और फिर चिड़िया से पहले पहले जाकर मैं गाजरे निकाल लाई। मैं भूखी हूँ, मेरी गाजरे कहाँ गई? ऐसे ऐसे रो रही होगी वो छोटी चिड़िया। गोरी और कालू कौवा खूब हंसते हैं। रानो चिड़िया एक दिन उड़ती उड़ती इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती है। किसान ने मकई की फसल काट ली थी और खेत में ढेर सारा दाना बिखरा हुआ था। मैं कल अपनी बेटी को लेकर आऊंगी और ये दाना उठाकर ले जाऊंगी। मेरे पास ठंड के दिनों का दाना जमा हो जाएगा। रानो चिड़िया खुशी खुशी घर वापस जा रही थी कि रास्ते में गोरी कौवी उसे रोक लेती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? गोरी, मैं किसान के खेत में ढेर सारा दाना देख कर आई हूँ, कल मैं वो दाना लेने जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ आ जाना, हम दोनों वहाँ से दाना चुग लेंगे। शाम को जाएंगे चिड़िया, सुबह सुबह मुझे एक काम है। ठीक है गोरी, मैं शाम को ही आ जाऊंगी तुम्हें लेने। चिड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, कल आप भी मेरे साथ आना, हम दोनों मिलकर किसान के खेत से दाना इकट्ठा करेंगे। मैं जरूर जाऊंगी पन्ना, मुझे बहुत मजा आएगा आपके साथ काम करवाने में। दूसरे दिन सुबह सवेरे गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर किसान के खेत में पहुंच जाती है। कालू जी, खेत की ऐसी सफाई करो कि चिड़िया को एक दाना भी न मिले। मैं अभी अपने दोस्तों को बुलाता हूँ। कालू कौवा उड़ता है और ऊपर पेड़ पर बैठकर 2-4 बार काई काई करता है। थोड़ी ही देर में वहाँ काले कौवे ही कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। सारे कौवे मकई के खेत में जाकर बैठ जाते हैं। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। सारा दाना चुग लो, सारा खेत साफ कर दो, छोटी चिड़िया के लिए एक दाना भी न छोड़ना। सारे कौवे मिलकर वो खेत खाली कर देते हैं और सब वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गोरी कौवी और कालू कौवा पेट भरकर अपने घर जाकर सो जाते हैं। गुड़िया बेटी, टोकरी उठाओ और चलें, शाम हो गई है, गोरी कौवी को भी साथ लेकर जाना है। गुड़िया और उसकी मम्मा अपने घर से निकलती हैं और चिड़िया जाकर गोरी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कौवी सोई हुई थी, वो उठती है और बाहर आती है। गोरी बहन चले, अब तो शाम हो गई है। चिड़िया, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम जाओ। गोरी, बारिशों के दिनों के लिए रख लेना, वहाँ ढेर सारा दाना है। मेरे सर में दर्द है, चिड़िया तुम जाओ। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर चली जाती है।
ऐसे टोकरी उठाकर जा रही है जैसे भर कर लाएगी टोकरी। चिड़िया और उसकी बेटी जब किसान के खेत में जाती है तो वहाँ एक भी दाना नहीं था। चिड़िया रोने लग जाती है। कल यहाँ खेत में इतने सारे दाने गिरे हुए थे, लेकिन आज एक भी दाना नहीं है। मम्मा, हम शाम को आए हैं, हमें सुबह सवेरे आना चाहिए था। शायद सारा दाना दूसरे पक्षियों ने उठा लिया है। हाँ बेटी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी खाली टोकरी लेकर अपने घर चली जाती हैं। 2-4 दिन गुजर जाते हैं। गोरी कौवी गुफा के पास से गुजरती है। गुफा के मुंह में एक बड़ा सांप बैठा हुआ था, जिसे देखकर गोरी को नई शरारत सूझती है और गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी अभी पहाड़ों वाली गुफा से आई हूँ। वहाँ गुफा के अंदर इतना सारा दाना पड़ा है, जाओ और जाकर वो दाना उठा लो, सब तुम्हारा है। मैं तो दाना ले आई हूँ। चिड़िया खुश हो जाती है। गोरी, मेरी बेटी भूखी है, मैं अभी जाती हूँ। चिड़िया उड़ती है और पुरानी गुफा की तरफ चली जाती है। आज तो कहानी ही खत्म हो जाएगी इस छोटी चिड़िया की। खा जाएगा वो बड़ा नाग छोटी चिड़िया को। गोरी कौवी ऐसी सोचती है। रानो चिड़िया गुफा में जाती है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। चिड़िया आगे होकर देखती है तो एक सांप की पूंछ पर कांटा चुभा हुआ था। चिड़िया, मेरी पूंछ से कांटा निकाल दो, बहुत दर्द हो रहा है मेरे। हिलना मत नागराजा, मैं अभी कांटा निकाल देती हूँ। चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से सांप की पूंछ से कांटा निकाल देती है। राहत मिली मुझे, दर्द से मुक्ति मिल गई। मैं दर्द से मर रहा था। मैं यहाँ दाना लेने आई थी, शायद उस कौवी ने मुझसे झूठ बोला होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कीमती चीज है। चिड़िया, मेरे साथ आओ। फिर वो सांप चिड़िया को बड़े पत्थर के पीछे लेकर जाता है, जहाँ एक संदूक सोने और हीरों से भरा हुआ पड़ा था। ये सब क्या है? चिड़िया, ये तुम ले जाओ और मेरी मदद करने का शुक्रिया। चिड़िया खुशी खुशी सोने से भरा हुआ संदूक उठाकर ले जाती है। रास्ते में गोरी अपने घर के सामने बैठी हुई थी। चिड़िया, तुम्हारे संदूक से चमक कैसी आ रही है? ये तुमने कहाँ से लिया? धन्यवाद गोरी, मुझे गुफा में भेजने के लिए। ये सोने से भरा संदूक मुझे गुफा में रहने वाले नाग ने दिया है। तुम्हारी वजह से मेरी किस्मत बदल गई। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये क्या हुआ? मैं तो चिड़िया को बर्बाद करना चाहती थी, उसे मारना चाहती थी, और मेरी वजह से ही वो चिड़िया बहुत अमीर बन गई। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। वो खिड़की में बैठकर एक बार बाहर देखती है। ये बारिश तो रुकने वाली नहीं है, मुझे जाना होगा। चिड़िया के पास 2 दाने थे। वो अपने बच्चों को एक एक दाना दे देती है। बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ, पता है ना क्या करना है? हाँ मम्मा, घर से बाहर नहीं निकलना और एक दूसरे का ख्याल रखना है। शाबाश मेरे बच्चों। मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी और छाता उठाती है और कालू कौवे के घर की तरफ जाती है। कालू, कालू जल्दी दरवाजा खोलो। चिड़िया, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चले। हाँ, अपनी टोकरी और छाता ले लो। कालू कौवा अपनी भोजन रखने वाली टोकरी और छाता ले लेता है। दोनों चिड़िया और कौवा दाने की खोज में निकलते हैं। जंगल में बारिश की वजह से कहीं भी दाना नहीं था। वो घने जंगल में जाते हैं। कोई केला नहीं था। भैया, इस पेड़ पर केले भी खत्म हो गए, अब हम कहाँ जाएं? चिड़िया, अब तो एक ही रास्ता है, या हम घर वापस चले जाएं, या फिर इंसानों की बस्ती की तरफ जाएं। इंसानों की बस्ती से हमें भोजन मिल सकता है। कौवे, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भोजन लिए बिना घर नहीं जा सकती। तो फिर हमें इंसानों की बस्ती की तरफ ही जाना होगा। वो दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ जाने का ही फैसला करते हैं। किसान और उसकी पत्नी अपनी बैलगाड़ी खड़ी करके एक पेड़ के नीचे खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। जब चिड़िया और कौवा वहाँ जाते हैं। माँ जी, हम भूखे हैं, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हमारी मदद करो। चिड़िया, हम बारिश में फंस गए हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। मैं घर से आपको कुछ खाने को दे सकती हूँ। मैं खेत में पानी को देखता हूँ और तुम जाओ इन बेचारे पक्षियों को कुछ खाने को दो। फिर किसान की पत्नी चिड़िया और कौवे के साथ घर जाती है। आइए चावल खाइए, ये चावल मैंने सुबह ही बनाए थे। हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हम अपने बच्चों को छोड़कर अपना पेट कैसे भर सकते हैं?
आप ये चावल खा लें और मैं आपको टोकरी में आपके बच्चों के लिए भोजन रख देती हूँ। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं। चिड़िया और कौवा चावल खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद किसान दौड़ा दौड़ा आता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ है पति जी? फसल में पानी भर रहा है, अगर बारिश ना रुकी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर किसान की पत्नी रोने लग जाती है। हौसला रखिए माँ जी, कुछ नहीं होगा। चिड़िया, हमें बादलों के पास जाना होगा और बारिश को रोकना होगा ताकि किसान की फसल बच सके। हाँ कौवे भैया, गरजो बादल सागर पर ही होगा। माँ जी आप चिंता न करें, हम पक्षी, पेड़ पौधे और बादल सब आपस में दोस्त होते हैं। हम अभी बादलों के सरदार गरजो बादल के पास जाते हैं। चिड़िया और कौवा वहाँ से उड़ते हैं। बारिश में उड़ना मुश्किल तो था, मगर वो एक अच्छे काम के लिए जा रहे थे, इसलिए बुलंद थी। तेज हवा चिड़िया को धकेल कर एक तरफ ले जाती है और चिड़िया पेड़ से टकराकर गिर जाती है। चिड़िया की मदद करने कौवा भी चिड़िया के पीछे ही आता है। चिड़िया उठो, मेरा पंख पकड़ कर उठो और मेरे पीछे पीछे उड़ती रहो। चिड़िया फिर से उड़ती है। प्यारे दोस्तों, रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। और वो दोनों सागर के पास पहुंच जाते हैं। मुझे गरजो बादल से मिलना है। तो बरसात करने के लिए है। वो कब तक वापस आ जाएंगे? कौवे ने ये पूछा ही था कि पीछे से बादलों का सरदार गरजो बादल आ जाता है। चिड़िया कौवे, क्या बात है? बादलों के सरदार गरजो बादल, किसान की फसल पानी में बह जाएगी। इंसानों की बस्ती में और बरसात की जरूरत नहीं है। चिड़िया, जो पानी बादलों ने पी लिया है, जब तक वो बरसाएंगे नहीं वो वापस नहीं आ सकते। सहरा और सूखे का जंगल भी है, आप उन्हें आदेश दें कि सहरा और सूखे में जाकर बरसात करें। अगर किसान की फसल खराब हो गई तो वो सारा साल कहाँ से खाएगा? उसकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। चिड़िया कौवे, मैं जाता हूँ और जाकर अपने दोस्तों को बरसात करने से रोकता हूँ। फिर बादलों का सरदार तेजी से इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। चिड़िया और कौवा गरजो बादल के पीछे पीछे उड़ते हैं। गरजो बादल इंसानों की बस्ती में जाकर अपने दोस्तों से कहता है, बस 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 करो, बहुत हो गया। इस बस्ती की दूसरी तरफ सहरा है, वहाँ पेड़ पौधे सूख रहे हैं, तुम सब वहाँ जाकर बरसात करो। अपने सरदार की बात मानकर सारे बादल इंसानों की बस्ती से चले जाते हैं। बारिश रुक जाती है। चिड़िया और कौवा भी पहुंच जाते हैं। चिड़िया और कौवे, तुम दोनों ने हमारी फसल बर्बाद होने से बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, ऐसी बारिश में आपने हम पर एहसान किया, हमें भोजन दिया। हमारा भी तो हक है कि हम आपकी मदद करें। चिड़िया, मैंने आप दोनों की टोकरियों में फल और दाना रख दिया है, जाओ अपने बच्चों की भूख मिटाओ। चिड़िया और कौवा वापिस आ जाते हैं। कौवे की पत्नी गौरी कौवी और उसका बेटा घर से बाहर निकल कर बैठे हुए थे और उनका घर तो बारिश से टूट चुका था। गौरी, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? कालू जी, आप जैसे ही दाना लेने गए, घर की छत धड़म से नीचे गिर गई। गौरी, मेरा घर भी तो आपका अपना ही है, चलो जग्गू को साथ ले लो और सब मेरे घर में चलो। मेरा घर मजबूत भी है और सुरक्षित भी। कुकू भाई, अब तो बारिश भी रुक गई है, मगर मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई। गुड़िया बहन, शायद मम्मा के पंख भीगे होंगे, उड़ना मुश्किल हो गया होगा उन्हें। हमारी मम्मा हमें पालने के लिए कितनी मुश्किलें उठाती हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे तो ऐसी बारिश में कभी भी अपनी मम्मा को दाना लेने नहीं जाने देंगे। फिर वो सब चिड़िया के घर चले जाते हैं। बारिश के बाद जंगल का मौसम बहुत साफ हो गया था। सारे पेड़ पौधे खुशी से नाच रहे थे। चिड़िया और कौवे का परिवार भोजन खा रहा था, जिसे देखकर चिड़िया और कौवा बहुत खुश थे।